Good afternoon, everyone. My name is Vikas, and I am Deputy Regional Director. First of all, welcome to all of you. It's a really great honor for me to hear welcome to all of you on behalf of Akash on launch of एंथे. ये हमारा एडिशन नंबर 17 है. हमने एंथे को स्टार्ट किया था 2010 के अंदर, जिसमें अपीयर हुए थे 12,000 स्टूडेंट्स, मतलब 12,000 बच्चे अपीयर हुए थे 2010 के अंदर. और वहां से लेके अब तक हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं. अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 80 लाख से ज्यादा बच्चे थे इसके अंदर, और अब तक 16 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा एंथे लिख चुका है. 40,000 से ज्यादा स्कूल इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तो आप देख सकते हैं जो एक जर्नी है ग्रोथ की, ये दिखाता है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और स्कूल्स का ट्रस्ट जो एंथे के ऊपर है. एंथे का मतलब है आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन. ये एक एग्जाम नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, जिसमें हम जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें अपना वो कैलिबर पोटेंशियल एसेस कर पाएं, और उसके बाद उनको हम डायरेक्शन दिखाते हैं उनके गोल की तरफ. एंथे में कौन कौन सी क्लास का बच्चा बैठ सकता है, इसकी डेट्स कब कब हैं, इसके कौन कौन से मोड हैं इसका फॉर्म भरने में, और फॉर्म भरने के बाद इसको लिखने के लिए कौन कौन से मोड हैं, और इसका बेनिफिट क्या है. सबसे पहले एंथे में कौन कौन सी क्लास का बच्चा बैठ सकता है. एंथे के अंदर क्लास 5वीं से लेके क्लास 12 तक का बच्चा बैठ सकता है. 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. हम हर क्लास के बच्चे को, हर एज के बच्चे को मौका दे रहे हैं कि वो अपने कैलिबर को एसेस करें. अब इसमें अगर किसी बच्चे को अपीयर होना है, तो इसके अंदर वो कैसे एनरोल करेगा अपने आप को. तो अगर इसमें खुद को आपने एनरोल करना है, उसके 2 तरीके हैं. या तो आप किसी भी ब्रांच पे जाइए और वहां ऑफलाइन मोड में जाकर फॉर्म फिल करिए, वहां पे हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करे. अगर बच्चे को फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन मोड में घर बैठ के, तो आप घर बैठ के भी आकाश के इस टेस्ट के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं. आपको हमारी वेबसाइट है enthe.akash.ac.in, वहां जाना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ओटीपी वेरीफाई करना है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, फादर नेम, आप कौन सी क्लास के लिए एंट्री लिखना चाहते हैं, आपका सिटी कौन सा है, आप कौन से मोड में लिखना चाहते हैं एग्जाम, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, एंड सो ऑन सो. तो आफ्टर इंफॉर्मेशन आप एनरोल हो जाएंगे, और एनरोलमेंट के बाद ये जो हमारा टेस्ट है ये दोनों मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन मोड में भी. ऑनलाइन मोड के अंदर जो बच्चा टेस्ट लिखना चाहता है, उसके लिए डेट्स हैं 27 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक. 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किसी भी दिन सुबह 10 से लेके रात को 10 बजे तक कोई भी 1 घंटा बच्चा पिक कर सकता है अपना एग्जाम लिखने के लिए घर बैठ के, बाय द यूज ऑफ फोन और टैबलेट. अगर बच्चे को टेस्ट लिखना है ऑफलाइन मोड के अंदर, तो उसके लिए हमने 3 डेट फिक्स करी हैं, 11 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एंड 1 नवंबर. इन 3 में से किसी भी डेट पे बच्चा ब्रांच पे जाए और टेस्ट लिख सकता है पेन पेपर मोड में. मैं तो एडवाइस करूंगा बच्चों को कि आपको मैक्सिमम ऑफलाइन मोड में ही जाना चाहिए. आप ब्रांच पे जाइए, अगर आप फॉर्म भी फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको हम मॉक पेपर देंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, राइट, उसका पैटर्न क्या है. और जब आप टेस्ट लिखेंगे ऑफलाइन मोड के अंदर, तो उसके बाद हमारी टीम वहां पे आपको उस पेपर का एनालाइज करेगी, आपको उसके सॉल्यूशंस देगी एंड सो ऑन सो. तो आई वुड प्रेफर कि जितना बच्चा मैक्सिमम ऑफलाइन मोड में जाए उतना उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा. ये टेस्ट 1 घंटे का रहेगा, इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं. ये तो हुआ कि कौन सी क्लास का बच्चा लिख सकता है, क्या डेट्स हैं और क्या मोड्स हैं. अब इसको लिखने के बेनिफिट क्या है. मैंने बताया आपको कि ये टेस्ट चल रहा है लास्ट 16 ईयर्स, और हर साल हम बच्चों को 250 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप देते हैं इस टेस्ट के माध्यम से. 250 करोड़ से ज्यादा रुपए की स्कॉलरशिप बच्चा अर्न कर सकता है. इसमें सपोज एक बच्चा 10th क्लास में, राइट, उसने एग्जाम लिखा, तो एग्जाम का रिजल्ट जब आता है तो उसको उसका रैंक पता लगेगा कि पैन इंडिया में, क्योंकि ये एग्जाम पैन इंडिया में होता है, कि पैन इंडिया में जितना बच्चा 10th क्लास में है जो इस एग्जाम को लिख रहा है, उसमें वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका रैंक क्या, उसके मार्क्स क्या है. सेकेंडली, इसमें उस बच्चे को अपने मार्क्स के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी, अप टू 100% तक बच्चा इसमें स्कॉलरशिप दे सकता है. तो आई टोल्ड यू कि 250 करोड़ प्लस रुपए तक का हम इसके अंदर बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स वी आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप.
इसके अलावा हम 2.5 करोड़ रुपए बच्चों को कैश रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, अप टू 2.5 CR। मतलब जो बच्चे टॉप रैंक्स के बच्चे होंगे उनको कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा अलोंग विद द स्कॉलरशिप्स। करना नहीं है बच्चों को। मैंने आपको बताया कि जब बच्चों को ये रिवॉर्ड मिलते हैं ना, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वाकई में मैं जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, जो मेरा एम है, तो मैं उस पाथ पे सही चल रहा हूँ। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम हर साल बच्चों को रैंक और मार्क्स तो देते हैं। हमने इस साल एडिशनल क्या किया है, हमने इसको AI ड्रिवन कर दिया। हम आर्टिफिशियल की मदद से हम बच्चों को इसमें अब फ्लैश कार्ड देंगे। जब बच्चे का रिजल्ट आएगा तो उसको फ्लैश कार्ड मिलेगा। उस फ्लैश कार्ड के अंदर उसके रैंक तो होगी, उसके मार्क्स तो होंगे, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस पोटेंशियल CESP का फीचर होगा, जिससे पता चलेगा कि बच्चे ने जो टेस्ट को लिखा है अभी वो कितना तैयार हो गया है फर्दर जेई या नीट या फर्दर स्टडी के लिए। सेकंड, इसमें AI क्यों होगा, आई टोल्ड यू कि कंप्लीट पता चलेगा कि बच्चे ने टेस्ट को किस पैटर्न से लिखा, उसने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, उसका स्टाइल क्या था पेपर को लिखने का, अभी वो कितना तैयार है फर्दर हायर स्टडीज के लिए। तो ये हम उसमें ऐड करने वाले हैं इस साल। तो अब मीडिया के माध्यम से मैं हर बच्चे को जो क्लास 5वीं से 12वीं का है, ये मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ कि आप लोग विदाउट वेटिंग मच आप अपने आप को इस टेस्ट के लिए एनरोल करिए, राइट। और हर बच्चे में एक यूनिक पोटेंशियल होता है। ये फैक्ट है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता ही होता है, बस हमें उसको एसेस करके उसको राइट डायरेक्शन देनी होती है। तो एनथे उसी में ही एक कदम है। कोई भी बच्चा जो JEE या नीट या ओलंपियाड लिखना चाहता है, तो फाइनेंशियली उसके पाठ में कोई बाधा ना हो, तो उसमें भी एनथे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से हमारे जितने भी बच्चे हैं क्लास 5 से 12 के, मैं एडवांस में ही हमारे सारे नीट एस्पिरेंट्स को, सारे एनथे एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। ब्राइट फ्यूचर।